दिल्ली और एनसीआर के कुछ क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। भूकंप का केंद्र राजस्थान का अलवर था। झटके गुरुवार को रात करीब 11:15 बजे महसूस किए गए। फिलहाल किसी की जानमाल की जनहानि नहीं हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से कृषि मंत्री की चिट्ठी पढ़ने की अपील की है। पीएम ने ट्वीट कर किसानों से अपील की कि वो कृषि मंत्री के साथ संवाद करें और मुद्दे का हल निकालें। कृषि मंत्री अमित शाह ने किसानों को लेकर ट्वीट किया है। शाह ने लिखा कि किसान भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि देश में अगर कोई आपसे हितों के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी हैं। 60 साल तक आपके अधिकारों को लूटने वाले लोग आपको सिर्फ गुमराह कर रहे थे। कृषि कानूनों पर घमासान के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम पर 8 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी के जरिए कृषि मंत्री ने किसानों के भ्रम दूर करने की कोशिश की। अपने पत्र में कृषि मंत्री ने साफ किया है कि एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। नरेंद्र सिंह तोमर ने विपक्ष पर आरोप लगाया कि कुछ लोग राजनीति के लिए झूठ फैला रहे हैं। दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों के प्रदर्शन पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। दूसरे दिन हुई सुनवाई में कोर्ट ने साफ किया कि प्रदर्शन करना किसानों का हक है, इसे रोका नहीं जा सकता। मामले पर शनिवार को अगली सुनवाई होगी। किसान आंदोलन के बाद आरएलपी जयपुर का घेराव करेगी। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि बढ़ते अपराध, बेरोजगारी, अधूरी भर्तियों समेत कई जनहित के मुद्दों को लेकर किया घेराव जाएगा। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एक्शन में आ गई हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक 19 दिसंबर को बुलाई है। पीएम नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने भारत बांग्लादेश वर्चुअल समिट में शिरकत की। दोनों ने संयुक्त रूप से चिल्हटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक का उद्घाटन किया। इसके साथ 1965 से बंद 6 में 5 रेल लिंक फिर से शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री वीडियो लिंक के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। एनसीबी ने ड्रग केस में करण जौहर को सम्मन भेजा है। करण ने 2019 में उनके घर हुई पार्टी के बारे में एनसीबी से पूछताछ करेगी। भारत ने अपना 42वां संचार उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस लॉन्च के साथ ही इसरो ने 4 उपलब्धियां हासिल की हैं। इसके जरिए सी बैंड फ्रीक्वेंसी को मजबूती मिलेगी, यानी देश में टीवी संचार को लेकर नई तकनीक को विकसित किया जा सकता है। सरकार के 2 साल होने पर सीएम अशोक गहलोत आज प्रदेश को सौगात देंगे। सीएम 10,805 करोड़ के 1,374 कार्य योजनाओं और परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। सरकार के 2 साल पूरे होने पर सुबह 11:30 बजे राज्य स्तरीय वर्चुअल कार्यक्रम होगा, जिसमें सीएम अशोक गहलोत 30 विभागों के 80 कामों का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मंत्री और विधायक भी जुड़ेंगे। कार्यक्रम को यूट्यूब, फेसबुक पर लाइव देखा जा सकेगा। श्रीगंगानगर को भी सीएम आज 3 बड़ी सौगात देंगे। श्रीगंगानगर में कृषि महाविद्यालय, जिला अस्पताल के ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल की 660 MW मेगावाट की 7वीं यूनिट की सीएम लोकार्पण करेंगे। राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने के मौके पर अजमेर डेयरी उत्तर भारत में एक नया इतिहास रचने जा रहा है। 311 करोड़ की लागत से बनकर तैयार अजमेर डेयरी के नए प्रोसेसिंग प्लांट का आज सीएम उद्घाटन करेंगे। चित्तौड़गढ़ को भी आज सीएम अशोक गहलोत सौगात देंगे और आज से चित्तौड़गढ़ शहर सीसीटीवी से लैस हो जाएगा। इसका उद्घाटन ऑनलाइन वीसी के माध्यम से सीएम करेंगे। वहीं गहलोत सरकार के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के 2 साल कार्यकाल में भ्रष्टाचार और अपराध तेजी से बढ़े हैं। गहलोत सरकार 2 साल पूरा होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने सरकार के 2 साल के सफर पर कई सवाल उठाए हैं। कटारिया ने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारी को भत्ता, संविदा कर्मियों को परमानेंट करने, बिजली के दाम बढ़ने और अपराधों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर सरकार को सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली दौरे पर जाएंगे। मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों और कांग्रेस कार्यकारिणी को लेकर सीएम के दौरे को देखा जा रहा है। प्रदेश में निजी स्कूल फीस मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजे इंद्रजीत महांती की खंडपीठ सुनाएगी फैसला। 16 दिसंबर को कोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।
करौली नगर निकाय चुनाव के तहत करौली नगर परिषद सभापति पद के प्रत्याशियों की गुरुवार को नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ हो गई। हाइब्रिड फार्मूले के तहत निर्दलीय प्रत्याशी बतौर नामांकन दाखिल करने वाली लीला देवी चुनाव मैदान से हट गई। राज्य के 12 जिलों में 50 नगरीय निकायों में चेयरमैन का चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की तस्वीर साफ हो गई है। गुरुवार 17 दिसंबर को नाम वापसी के बाद 5 नगरीय निकायों में चेयरमैन निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब बाकी बचे 45 नगरीय निकायों में चुनाव के लिए कुल 101 प्रत्याशी मैदान में। अलवर जिले के खेड़ली नगर पालिका में बीजेपी प्रत्याशी संजय गीजगढ़िया निर्विरोध चेयरमैन निर्वाचित घोषित किए गए हैं। खेरली कस्बे में गुरुवार को नगर पालिका के अध्यक्ष पद नामांकन की वापसी के अंतिम दिन कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी साहिल बंसल ने अपना नामांकन वापस लिया। श्रीगंगानगर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है और सहायक खनिज अभियंता और जूनियर असिस्टेंट को ट्रैप किया। एसीबी ने दोनों को 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। बीकानेर में एसीबी ने आईजीएनपी के एईएन दिनेश कुमार और जूनियर असिस्टेंट पवन कुमार को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। एसीबी और एएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। नागौर में लुटेरों ने बैंक से 15 लाख रुपए लूट लिए। घटना ग्रामीण बैंक तरनाऊ की है, जहां बाइक पर आए नकाबपोश लुटेरों ने हथियार के दम पर 15 लाख रुपए की लूट की। कोटा में 5 चोरों ने एक सोने मकान को निशाना बनाया और लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ करके फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए चोरों की तलाश कर रही है। अजमेर से एनफील्ड चुराने वाले गिरोह को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 एनफील्ड बरामद की गई। तीर्थनगरी पुष्कर में ग्राम देवरा में चोरी का एक अलग ही मामला सामने आया है। चोरों ने गांव में 4 दीवारी से लगा लोहे का भारी भरकम गेट ही चुरा लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने 4 दीवारों को भी तहस नहस कर दिया। भीलवाड़ा के शाहपुरा पंचायत समिति के प्रमुख धार्मिक स्थल धनूप माता मंदिर में से 40 किलोमीटर चांदी चोरी की वारदात का पुलिस ने खुलासा किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अलवर की शाहजहांपुर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार समेत शातिर बदमाश को निमराड़ा से गिरफ्तार किया है। मौके से 5 देशी कट्टे और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए। अलवर की बहरोड़ पुलिस ने कुख्यात बदमाश पपला गुर्जर के आने की झूठी सूचना देने पर एक युवक को गिरफ्तार किया। हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने नशीली दवाएं बेचने वाले एक मेडिकल स्टोर संचालक को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है और 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोटा में पत्नी वियोग में एक युवक ने घर पर ही फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल रामपुरा कोतवाली थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अजमेर में महंगी गाड़ी चुराने वाले गिरोह को गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 एनफील्ड बरामद की। चूरू की दुधवा खारा पुलिस ने NH 52 पर नकाबबंदी के दौरान एक ट्रैक्टर से 9 लाख की अवैध शराब जब्त की है। ये अवैध शराब हरियाणा से जोधपुर तस्करी करके लाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। कोटा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के 4 साल पुराने मामले में गुरुवार को पोक्सो कोर्ट क्रम 5 कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 20 लाख का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सजा के साथ कोर्ट ने आरोपी पर 30,000 का जुर्माना भी लगाया। सीकर जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित बावड़ी गेट पर गुरुवार को मोबाइल की दुकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के मोबाइल चोरी कर मोबाइल चोरी की घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जांच कर चोरों की तलाश तेज कर दी। कोटा के किशोरपुरा थाना इलाके में फायरिंग कर फरार हुए अपराधी सिराज उर्फ चिक्का को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सिराज के कब्जे से 2 देशी कट्टा, 2 लोडेड पिस्टल और 4 कारतूस भी बरामद किए। चूरू के रतनगढ़ में बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर और आंखों में मिर्च झोंककर लूट लिया। बोलेरो में सवार 3 लुटेरों ने सेल्समैन से 40,000 कैश और 1,80,000 रुपए के मोबाइल लूटे। उदयपुर जिले के सराड़ा थाना इलाके में चोरों ने होंडा बाइक शोरूम का शटर तोड़कर कई गाड़ियां चुरा ली। शोरूम के मालिक के मुताबिक 2 एक्टिवा और 2 शाइन की चोरी हुई।
बाड़मेर पुलिस ने 19 बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर गिरोह का खुलासा किया है। चोरों के कब्जे से 1 दर्जन बाइक जब्त की गई है। पुलिस के मुताबिक चोर गिरोह के सदस्य बाड़मेर शहर से मोटरसाइकिल चोरी कर जैसलमेर में बेचते थे। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। दौसा के NH-21 पर एक बस और ट्रैक्टर में टक्कर होगी। हादसे के बाद ट्रैक्टर हाईवे पर पलट गया। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। भरतपुर जनूथर रोड पर गांव लुहासा समीप कार चालक ने असंतुलित होकर तेज गति से 2 अलग अलग बाइक से टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसलमेर में तेज रफ्तार का इनोवा गाड़ी में घुस गई। हादसे के बाद दोनों गाड़ी टूट गई। करौली में स्थानीय सदर थाना क्षेत्र के खूब नगर ग्राम पंचायत के कल्लापुरा गांव निवासी एक महिला की चरवाहे गुरुवार दोपहर मोटरसाइकिल की टक्कर से मौत हो गई। कोटा में सब्जी लेकर गांव लौट रहे एक व्यक्ति की मोटरसाइकिल सहित नहर में गिरने से मौत हो गई। वहीं कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। बीकानेर में मकान के अंदर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बिनाड़ी चौक के पास स्थित मकान में आग लग गई है। आग के कारण घर में रखे उपकरण खाक हो गए।